यूएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। केमिस्ट्री की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एकक सेलों के बारे में। फिर उसमें हमने पढ़ा था कि पैरामीटरों के आधार पर एकक सेल होते हैं 7 प्रकार के, परंतु आपको अपनी क्लास में केवल उनमें से घन एकक सेल का अध्ययन करना है। घन एकक सेल के बारे में आपने पढ़ा था कि ऐसा सेल जिसके लिए A बराबर B बराबर C हो तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश हो, वह कहलाता है घन एकक सेल। अर्थात ऐसा एकक सेल जिसकी तीनों विमाएं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान माप की हो तथा प्रत्येक विमा के बीच का जो परस्पर बनने वाला कोण हो वो 90 अंश हो, वह कहलाता है घन एकक सेल। अब आज हम बात करेंगे घन एकक सेल के प्रकार की। तो घन एकक सेल होते हैं 3 प्रकार के। घन एकक सेल 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है सरल घन एकक सेल, दूसरा प्रकार है फलक केंद्रित घन एकक सेल और तीसरा प्रकार है काय केंद्रित घन एकक सेल। एक और बात, आप जब एकक सेल का प्रकार पढ़ रहे थे तो आपने एक प्रकार और पढ़ा था अंत केंद्रित घन एकक सेल। तो एकक सेल 4 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अगर हम स्पेशली बात करें घन एकक सेल की तो घन एकक सेल केवल 3 प्रकार के होते हैं। हमने बताया ना कि जो पैरामीटर के आधार पर एकक सेल 7 प्रकार के होते हैं, तो जो चौथा प्रकार आपका था काय केंद्रित घन एकक सेल, वह उन 7 प्रकारों में से कुछ टाइप्स का प्रकार होगा। लेकिन घन एकक सेल केवल 3 प्रकार के होते हैं, सरल घन एकक सेल, फलक केंद्रित घन एकक सेल और काय केंद्रित घन एकक सेल। अब हम फटाफट इन सबका अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सरल घन एकक सेल। सरल घन एकक सेल, ध्यान देंगे, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वह घन एकक सेल जिसके जालक बिंदुएं घन के 8 कोनों पर केवल होती हैं, वह कहलाता है सरल घन एकक सेल। फिगर के माध्यम से अगर समझें, आपको कंप्यूटराइज फिगर की साइड में दिखाई दे रही होगी और वैसे फिगर तो मैं ड्रा ही कर रहा हूं। अगर हम फिगर के थ्रू समझें, अगर हम एक घन का निर्माण करें तो कुछ इस प्रकार से हम घन का निर्माण करेंगे। अगर इस घन एकक सेल को हमें सरल घन एकक सेल के रूप में दिखाना है तो हम यह पाएंगे कि सरल घन एकक सेल में जालक बिंदुएं केवल घन एकक सेल के 8 कोनों पर उपस्थित होती हैं। तो ऐसे एकक सेल को कहते हैं सरल घन एकक सेल। यानी इस प्रकार से अगर बात करें इनमें जालक बिंदुएं कितनी होंगी, तो जालक बिंदुओं की संख्या अगर देखी जाए तो सरल घन एकक सेल में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी जालक बिंदु होंगी 8। अब अगर हम बात करें सरल घन एकक सेल में भाग लेने वाले परमाणुओं की, तो आपको लग रहा होगा कि सरल घन एकक सेल को बनाने में भाग लेने वाले परमाणु हैं, जब जालक बिंदुएं 8 हैं तो सरल घन एकक सेल को बनाने वाले जो परमाणु होंगे उनकी संख्या भी 8 होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं कि सरल घन एकक सेल को निर्मित करने में कितने परमाणुओं का योगदान होता है, तो इसको बनाने में केवल 1 परमाणु का योगदान होता है। अब क्वेश्चन उठता है, ये कैसे? जब जालक बिंदुओं की संख्या 8 है तो आखिर परमाणु 1 कैसे हो गया? परमाणु 1 कैसे हो गया, इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं और समझते हैं। फिर से एक बात, एक दूसरा घन हम बनाते हैं तो शायद चीजें आपको और आसानी से समझ में आएंगी। अब हम एक दूसरा घन एकक सेल ड्रा कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तब बात आपको समझ में आएगी कि आखिर इसमें परमाणुओं की संख्या घट कैसे। ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि एक परमाणु आपका इस कोने पर है, भाई जालक बिंदु तो 8 कोनों पर है, हम कोई एक परमाणु ले रहे हैं। हमने मान लिया कि इसके जो घटक कण है ना वो परमाणु, हमने एक परमाणु यहां कर लिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस परमाणु का आधा भाग जो इस घटक सेल के ऊपर है वो तो वैसे ही निकल गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो
भाई घन का जो परमाणु जितना हिस्सा है, इस परमाणु का जितना हिस्सा इस घन में है वो आधा हिस्सा तो ऐसे निकल जाए, यानी बचा कितना हिस्सा है। तो अगर बचे हुए हिस्से को देखें तो परमाणु का आधा हिस्सा बचा है। अब इस आधे परमाणु में अगर हम यहां से एक लाइन, भाई एक लाइन गई है, एक लाइन और इसके 90 अंश के डिग्री पर खींच दें तो आप क्या पाएंगे कि इस परमाणु का केवल 1/4 भाग ही, इस आधे परमाणु का केवल 1/4 भाग ही इसके एक भाग में आएगा। अब यहाँ देखते हैं, इस घन में आप देख रहे हैं कि ये सारे एंगल 90 अंश के हैं, तो एक रेखा ये हो गई, देख रहे होंगे आप, और एक रेखा आपकी ये वाली हो गई। अब इसका आप देखेंगे 1/4 भाग ही इसके अंदर आ रहा है, 1/4 भाग इसके अंदर आ रहा है, यानी इसका मतलब कि आधे का चौथाई, आधे का 1/4, तो आधे का 1/4 कितना होगा, तो 1/2 आधा और गुणे इसका 1/4 यानी 1/4, तो हो जाएगा 1 का 1 और बटे 4 गुना 8। यानी इसका मतलब यह स्पष्ट हुआ, इसका मतलब यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी घन एकक में कोने पर स्थित परमाणु का केवल 1/8 भाग उस सेल का होगा। अब अगर ऐसे आपको बात समझ में ना आ रही हो तो इस मैजिक क्यूब के माध्यम से समझते हैं। अगर आप देखेंगे बेटा, किसी भी एक घन एकक से, इसके एक घन की बात करें, इसमें छोटे छोटे ढेर सारे घन दिख रहे हैं, अगर इसके एक घन की बात करें तो इसके एक कोने को कितने घन के कोने टच कर सकते हैं। अब इसके अगर इस एक कोने को देखें तो यहाँ कितने कोने मिल रहे हैं, एक कोना ये दूसरे वाले घन का, ये दूसरा कोना ये ऊपर वाले घन का, ये तीसरा कोना और ये चौथा कोना, और सेम ऐसा ही एक सिस्टम इधर से ही बन सकता है, यानी 4 कोने इसके हुए और 4 कोने इसके ऊपर से आ गए, तो कुल कितने कोने एक कोने में मिल सकते हैं, 8। यानी भाई 8 कोने जो मिलेंगे उनमें एक परमाणु होगा, यानी इसका मतलब कि एक परमाणु 8 घनों में बटा है। तो एक परमाणु अगर 8 घन में बटा है तो एक घन में कितना परमाणु होगा, तो एक घन में परमाणु जाहिर सी बात है 1/8 होगा। यानी अगर हम कैलकुलेशन करें परमाणुओं की संख्या की तो परमाणु बराबर कोना गुणे 1/8। तो आप जानते हैं कितने कोने हैं इसमें, 8 कोने हैं, और गुणे 1/8। अब 8 से 8 कट गया, यानी परमाणुओं की टोटल संख्या कितनी है, 8। तो दिखता जो है वो होता नहीं है, कोई जरूरी नहीं जो दिखे वही हो। तो हमने जाना कि सरल घन एकक सेल वह होता है जिसकी जालक बिंदुएं केवल 8 कोनों पर उपस्थित हों, यानी इस प्रकार से जालक बिंदुओं की संख्या हो गई 8। अगर परमाणुओं की बात करें तो उसमें 8 परमाणु नहीं होते, क्योंकि एक परमाणु का केवल 1/8 भाग उस घन का होता है। अतः जाहिर सी बात है परमाणु की संख्या की अगर गणना करें तो कुल कितने कोने हैं, 8 कोने, और एक कोने पर 1/8 परमाणु, तो कोना और गुणे 1/8, तो 8 गुणे 1/8, 8 से 8 कट गया, आ गया 1। यानी इसका मतलब सरल घन एकक सेल में परमाणुओं की संख्या है 1। अब हम देखेंगे फलक केंद्रित घन एकक सेल के बारे में, जो कि घन एकक सेल का दूसरा टाइप है। तो फलक केंद्रित घन एकक सेल किसे कहते हैं, आप ऐसे पढ़ चुके हैं, फटाफट देखते हैं। तो फलक केंद्रित घन एकक सेल वह होता है जिसकी जालक बिंदुएं 8 कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में होती हैं। आपको मैंने कुछ चीजें और बताई थी, एक बार और देख लें ताकि परिभाषाएं आसानी समझ में आ जाए। अगर किसी घन को ले लें तो घन में अगर देखें कोने यानी शीर्ष कुल कितने हैं, तो किसी भी घन में शीर्ष होंगे 8, ये 4 ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। अब अगर हम बात करें कोर की तो कोरों की संख्या कुल होती है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, कुल 12 कोर होते हैं। अब अगर फलक की बात करें, फेस की बात करें, तो फेस होते हैं कितने, फेस होते हैं कुल 6, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो कितने फलक होते हैं 6। इसका मतलब कि 8 जालक बिंदुएं तो 8 कोनों पर होंगी, और अगर प्रत्येक फलक के केंद्र में एक एक जालक बिंदु ली जाए, अगर प्रत्येक फलक के केंद्र में एक एक जालक बिंदु ली जाए
तो कुल फलक है 6, तो जालक बिंदुओं की संख्या हो जाएगी 6। यानी इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसमें जालक बिंदु जो होंगे उनकी कुल संख्या कितनी होगी, तो कोने पर हो गए 8 और प्लस फलक पर हो गए 6। तो इस प्रकार से अगर जालक बिंदुओं की संख्या काउंट की जाए, अच्छा प्रतियोगी परीक्षाओं में जालक बिंदुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ये सारी चीजें पूछी जाती है, ध्यान दें। तो जालक बिंदुओं की संख्या अगर देखी जाए तो जालक बिंदुओं की संख्या है 8 और प्लस 6, यानी 8 और 6 को कितने हो गए 14। यानी फलक केंद्रित घन एकक सेल में जालक बिंदुओं की संख्या होती है 14, जिनमें 8 होते हैं प्रत्येक कोने पर और 6 होते हैं प्रत्येक फलक पर। यानी इस प्रकार कुल मिलाकर जालक बिंदुओं की संख्या हो जाएगी 14। अब अगर परमाणुओं की बात करें, परमाणुओं की संख्या काउंट करें, तो आपने तो पढ़ ही रखा है कि भाई 8 कोने हैं, तो 8 कोने हैं तो 8 कोना और कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, 6 फलक। आपने पहले से ही पढ़ रखा, समझ रखा है कि कोने पर स्थित परमाणु का 1/8, यानी इसका मतलब कि 8 कोनों पर मिलाकर कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 1। अब अगर फलक की बात करें बेटा, तो किसी भी अगर फलक को आप ले लो, अगर इस फलक को ले लिया तो इस फलक पर स्थित जो परमाणु, क्योंकि ये 2D फिगर है, इसका 3D फिगर कंप्यूटराइज आपको साइड में दिखाया जा रहा होगा, उसको देखकर आप और आसानी समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी फलक के केंद्र पर हमने जालक बिंदु लिया, आपको बताया गया था कि जो जालक बिंदुएं होती हैं वो घटक कण जो होते हैं उनके केंद्र होते हैं। यानी इसका मतलब कि परमाणु का आधा गोला इसके बाहर होगा और परमाणु का आधा गोला घन के अंदर होगा। यानी इसका मतलब इस घन के अंदर परमाणु का केवल आधा भाग जा रहा है। बात समझ में आई? फलक के सेंटर में जो जालक बिंदु होगी, यहाँ पर जो परमाणु होगा, भाई परमाणु तो 3D में होगा, तो परमाणु का आधा गोला इसके बाहर और आधा गोला इसके अंदर। अब अगर इस प्रकार बात करें कि परमाणु का घन में कितना हिस्सा है, तो जो परमाणु है उसमें घन का जो हिस्सा है वो है 1/2। यानी ये चीज याद रखिएगा कि कोने पर स्थित परमाणु में घन का हिस्सा होता है 1/8 और फलक पर स्थित परमाणु में घन का हिस्सा होता है 1/2। तो कुल फलक की संख्या है 6। तो इस प्रकार से अगर देखी जाए तो 2 3 6, यानी हो गया 3 और 1 4। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फलक केंद्रित घन एकक सेल में जालक बिंदुओं की संख्या होती है 14 और परमाणुओं की संख्या होती है 4, जिसमें 8 कोने पर 1/8 भाग तो 1 परमाणु और 6 फलक पर 1/2 हिस्सा, तो ये 3 परमाणु, 3 और 1 4 परमाणु। यानी इस प्रकार से कुल परमाणुओं की संख्या है 4। आइए अब देखते हैं घन एकक सेल के तीसरे भाग काय केंद्रित घन एकक सेल के बारे में। अब काय केंद्रित घन एकक सेल की अगर डेफिनेशन दी जाए तो आपने अब तक पढ़ा था सरल एकक सेल, सरल घन एकक सेल, फलक केंद्रित घन एकक सेल। अब बारी है काय केंद्रित एकक सेल की। तो जैसे सरल घन एकक सेल में 8 जालक बिंदुएं 8 कोनों पर और फलक केंद्रित में भी 8 जालक बिंदुएं 8 कोनों पर ली जाती थी, सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ भी कोनों की जालक बिंदुएं तो उपस्थित होंगी। एक और पॉइंट इसमें जुड़ गया, काय केंद्रित घन एकक सेल। तो काय के केंद्र में, बॉडी सेंटर में, तो बॉडी सेंटर का मतलब घन के बिल्कुल बीचों बीच में। यानी इसका मतलब अगर इस मैजिक क्यूब की बात करें तो बीचों बीच का मतलब मैं फलक की बात नहीं कर रहा हूँ, इस घन के एकदम बीच में। यानी अगर कोई कमरा अगर घनाकार हो तो कमरे के बिल्कुल सेंटर में वो परमाणु होगा। अब खुद सोचिए कि जो परमाणु इसके बिल्कुल सेंटर में है तो परमाणु तो पूरा का पूरा घन के अंदर पैक हो जाएगा ना, तो उसी के आधार पर तुम परमाणु की गणना करेंगे। तो आगे चलते हैं, पहले जालक बिंदु की गणना कर लें। अगर हम जालक बिंदुओं की बात करें तो इसमें जालक बिंदु तो 8 जो कोने पर है वो तो है ही है और प्लस 1 जालक बिंदु है काय के केंद्र में। यानी इस प्रकार इसमें जालक बिंदुओं की संख्या होगी कितनी, 9। और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें परमाणु की, अगर हम बात करें परमाणु की, अगर परमाणु की बात करें तो इसमें कुल कोनों की संख्या 8, यानी 8 कोने हैं, 8 कोने और क्या है प्लस
इसमें एक बॉडी सेंटर है, यानी एक है काय केंद्र। भाई बॉडी सेंटर तो एक ही होगा, कई केंद्र थोड़ी ना होंगे। अब आपने पढ़ रखा है कोने पर स्थित परमाणु का 1/8 भाग होता है। अब यहाँ देखिए काय केंद्र का पूरा जो परमाणु होता है काय केंद्र पर स्थित, वो पूरा का पूरा उस घर का होता है। यानी अगर कोने के लिए काउंट करें तो 8 से 8 कट गया, यानी कितने परमाणु? एक, और 1 गुणे 1 यानी कितने परमाणु? 1, यानी कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 2। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि काय केंद्र केंद्रित घन एकक सेल में जालक बिंदुओं की संख्या होती है 9 और परमाणुओं की संख्या होती है 2, जिसमें एक परमाणु होता है 8 कोनों पर मिला करके और एक परमाणु होता है काय केंद्र में।